गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल देखा था अध्याय 8 में निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का अवकलन के बारे में चर्चा हुई थी। इससे कुछ फार्मूले आपके समक्ष में प्रस्तुत कर चुका हूं और अभ्यास 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम इसी कड़ी में अभ्यास नंबर 8.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसी के आगे आप इसको अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले लिखा गया है निम्न फलनों x के सापेक्ष अवकलन करना है। रिलेशन में फलनों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना, अवकलन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि इक्वल e पावर अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, इसका आपको अवकलन करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि नहीं दिया गया है किसी बराबर, इसको मानते हैं लेट y इक्वल e टू पावर अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, ठीक। ये हमने मान लिया। अब यहां से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल ddx e टू पावर अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, ठीक है ना। चूंकि आप जानते हैं कि अगर यहां x होता, अगर ये फर्ज कीजिए x होता तो ddx e टू पावर x को डायरेक्ट लिख सकते थे। अब इसको मान लें कि यहां t इक्वल अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, यानी इसको पूरे को हम t मान ले रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? d dt क्या हो जाएगा? d dt इंटू e टू पावर t और dt बाय dx। यू नो, आपको बताया गया है कि dx बराबर क्या लिख सकते हैं? d dt इंटू dv बटे du इंटू du बटे dv इंटू dt बटे dx लिख सकते हैं। ऐसे लिखते जाएंगे। तो यहां से यही है कि हमने क्या किया, यहां देखिए d बटे dt कैंसिल हो जाएगा तो सेम पैटर्न लिखा हुआ है। अब यहां t का मान रख देंगे, यानी अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा e टू पावर t इंटू ddx और t का वैल्यू रख देंगे अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, ठीक। अब इसका जो बैलेंस हो जाएगा, इसका वैल्यू रख देंगे t अंडर रूट, t का मान रख देते हैं यहां साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x गुणे, इसको जब करेंगे तो यहां से अलग अलग हो जाएगा ddx अंडर रूट साइन x प्लस ddx अंडर रूट कॉस x, ठीक है। अब यहां से e टू पावर अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, और यहां से क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम t मान लेंगे या v मान लें तो du dv
यहां से बी स्क्वायर अंडर रूट बी यानी 1/2 हो जाएगा इंटू डी डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहां करेंगे तो डी डब्ल्यू और यहां डब्ल्यू पर 1/2 इंटू डी डी एक्स कॉस एक्स। ये श्रृंखला का जो नियम है उसके अधीनस्थ हम ये करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये हमारा उतार लेंगे वैसे, और यहां से क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो 1/b हो जाएगा। 1/b यानी अवकलन करेंगे 1/2 और b पे घात 1/2 इंटू कास का ये साइन का पास हो जाता है प्लस यहां से 1/2 w पे 1/2 घाते और यहां से आएगा माइनस साइन। ये कैसे हुआ इसके लिए मैंने आपको बताया है रूल क्या बताया कि x पावर n है तो डी डी एक्स इसका होगा यानी 2x पावर n माइनस 1, उसी के अधीनस्थ वो किया गया, ठीक। तो यहां से अब e टू पावर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, और ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कि कास x/2 और b को हमने माना था साइन यानी अंडर रूट साइन एक्स माइनस यहां से साइन x/2 अंडर रूट कास एक्स, ठीक है। ये हमारा हुआ आंसर, यही इसको हम आंसर लिख दें, ठीक है। बात समझ आई? तो इसी प्रकार से हम इसका वो करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इफ y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया गया क्वेश्चन, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहला कार्य हम इसका डायरेक्ट करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल यहां से हो जाएगा डी डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस x/1 प्लस एक्स। अब डायरेक्ट तो इसका हो नहीं सकता है, तो इसके लिए करनी लगा होता तो डायरेक्ट होता। तो यहां मान लें t इक्वल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। इसको t मान लेते हैं, तो यहां हमारा हो जाएगा डी डी टी इंटू p पे घात 1/2 इंटू डी डी एक्स और डी टी के स्थान पे 1 माइनस x/1 प्लस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो अगर x मान लें t के रूप में है तो यहाँ t है, t पे घात 1/2 को n मान लें तो लिखा t टू पावर n, तो हो जाएगा n इंटू t पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ से रूल के अनुसार में करेंगे तो n की जगह पर 2 है 1/2, t पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू, अब ये देखिए भाग के लिए से लगेगा, जो भाग का नियम आपको बताया गया था पहले में। तो इसमें क्या होता है कि पहले हर का नहीं होगा, अंश का होता है डी डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस, अब अंश का नहीं होगा डी डी एक्स 1 प्लस एक्स हर का होता है और बटे हर का वर्ग। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहां से जब हल करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे t के घाते माइनस 1/2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू -1, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 होता है, -1 माइनस एक्स और इसका हो जाएगा +1 बटे 1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां से 1/2 और t को रखेंगे तो 1/2 नीचे हो जाएगा, और यहां से जब हल करेंगे तो -1 माइनस एक्स बुरा हो जाएगा, -1 और प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा क्या, -2/2 और अंडर रूट t हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को अंडर रूट बोलते हैं, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 तो कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा। अब देखिए t को क्या माने थे, तो जब t को माने थे तो माइनस हो जाएगा, और t की वैल्यू जो रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, क्योंकि पलट जाएगा नीचे है, जब इसको बराबर रखेंगे तो हर अब गुणे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आप चाहें तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं चाहें तो दूसरा आंसर भी प्रकट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपकी किताब में जो आंसर आया उसी के अनुसार अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अर्थात यहां से देखिए, अगर हम इसको अंदर ले जाते हैं, सबको अंदर मान लीजिए ले गए करने में, तो 1 प्लस एक्स बटे यहां से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स का 2 घात के 2 4 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक घात तो कट गया, अर्थात ये लिख सकते हैं -1 बटे, अगर करणी के रूप में लिखना चाहें 1 माइनस एक्स के करणी में है 1/2, और इस पे क्या हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चाहे तो देख सकते हैं, नहीं चौथे की भांति है, इसको हल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सब उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं हम। क्या बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि इफ y इक्वल log sin x का होल स्क्वायर, ऐसे दिया गया है, का होल स्क्वायर। ठीक, इसका अवकलन जब करेंगे तो dy बाई dx बराबर यहां हो जाएगा ddx log sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए ddx ddt कर दीजिए यहां, और पूरे को आप t मान लीजिए, तो यहां हो जाएगा t पे 2 की घात इंटू ddx log sin x। ठीक, अब देखिए यहां से हो जाएगा 2t इंटू ddb मान लीजिए यहां, और log b कर लीजिए इसको। अब यहां से ddx और sin x कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहां 2t का मान क्या है, log sin x इंटू 1/b, b को माने है sin, और इसका हो जाएगा cos x। अब क्या हो जाएगा 2, और cos करने में cos बटे sin को बोलते हैं cot x log sin x आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 पॉइंट है
1 का क्वेश्चन नंबर 13 वही क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इक्वल log 10 pi by 4 प्लस x by 2। ठीक, अवकलन कीजिए dy by dx इक्वल ddx log 10 pi by 4 प्लस x by 2। अब इसको t मान लें पूरे को, तो d dt इंटू log p ये हो जाएगा इंटू डी डी v tan v इंटू डी डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक, ये कर लिया। अब यहां से क्या हो जाएगा कि 1 बाई टी 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का मतलब हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 10 बी का मतलब होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बी, तो बी की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। ठीक, अर्थात यहां से 1/2, देखिए इसको जब साइन कास के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि 10 बराबर होता साइन बटे कास और सेक बराबर होता है 1/2 कास। ठीक, और ये 2 यहां आ गया है। अब ये कास से कास कर दिया, बचा क्या कि 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगर इसको a मान लें तो लिखा 2 साइन ए कॉस ए, अर्थात 1/sin 2a का फार्मूला हो गया, तो 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अर्थात 1 बाई साइन, यहां से पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस एक्स, और साइन 90 बराबर होता है साइन 90 प्लस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, और इसको बोलते हैं सेक एक्स। ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। दिया गया है tan x डिग्री, y को दिया गया है tan x डिग्री। देखिए अगर डिग्री देगा तो यह अचर राशि हो जाएगी, तो इसका उपकरण नहीं होगा, यानी सबसे पहले इसको हम स्टेरेडियन में बदलेंगे। तो आप जानते हैं ये होता है कि एक अंश क्या होता है पाई बटे 180 डिग्री होता है ना। यहां से y का क्या हो जाएगा कि tan पाई x बटे 180। अब हम इसको अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल d dt, यहां हो जाएगा tan p इंटू डी डी एक्स पाई x बटे 180। अब यहां से देखिए tan p का मतलब होता है सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t इंटू इसका हो जाएगा पाई बाई 180
और x का मान 1 हो जाएगा। अर्थात यहां से पाई बटे 180 और सेक स्क्वायर p का मान पाई x बटे 180, ये आपका हुआ आंसर। ठीक, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम यहां से सॉल्व करने की चेष्टा कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार से है, इसको करने की आप स्वयं कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये कहते हैं काश साइन लॉग एक्स, कॉस साइन लॉग एक्स, ऐसे। ठीक, ये दिया गया है आपका, तो इसको हम y का मान लेते हैं और फिर वही काम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे तो यहां जाएगा dy बाय dx बराबर d dx cos साइन log x। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो यहां लिखते हैं d dt और cos t, इतने को t मान लिया। फिर यहां हमको लिखना है d d v, इसको b मान लिया तो साइन v, फिर लिखना है d dx और log x। ठीक, अब देखिए यहां से cos t को हम क्या बोलते हैं? माइनस साइन t, इसका साइन का क्या होता है? cos t, और इसका 1/x। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 1/x और cos v यानी cos log x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए cos t को मैंने साइन दिया आया था ना, और यहाँ साइन को क्या लिखेंगे? साइन log x। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की चेष्टा हम करते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 28, इफ y इक्वल है सेक लॉग है, पहले y इक्वल लॉग सेक ax प्लस b, ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, ये है, और निकालना है dy बाय dx का मान निकालना है, ये कार्य फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहां से dy बाय dx यानी इसका x के साथ चौकड़ुलाम करते हैं, तो यहां हो जाएगा d dt और log पूरे को t मान लिया इंटू d dv सेक और इसको मान लिया v प्लस इंटू डी डी डब्ल्यू, इसको पूरे को मान लिया डब्ल्यू। ठीक, इंटू डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी मान लिया। ओके, अब देखिए एक ही साथ सबको कर दिया, यहां से क्या हो जाएगा? 1
सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये इसका हो गया, टी के स्थान पे रख दिया। सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, तो सेक ए एक्स बी का होल क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू इसका हो जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी पर होल स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा ए। ठीक, सबका गुणे का चिन्ह लग गया है। अब देखिए अब यहां से माइनस होता है क्या, अगर माइनस होता होगा थोड़ा सा फार्मूला देखेंगे तो सेक एक्स का क्या होता है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि सेक ए एक्स और ये कट गया, ठीक है। यहां से बचेगा 3a tan ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट को सीधा कर लेंगे, 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और tan ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको आप आंसर की चेकिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 था, 28 यस बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करने के लिए इस तरह से ये कार्य करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 30 y इक्वल दिया गया है log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो उसी पैटर्न कहीं कुछ करना नहीं है, इसको आप dy बाई dx निकालिए बराबर dd t डायरेक्ट कर रहे हैं और पूरे को हम p मान ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी इतने को यहाँ लिख दीजिए t बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा t पे 1/2 इंटू डी डी एक्स, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब ये हमारा हो जाएगा लॉग टी। तो एक मिनट बेटा, थोड़ा सा और संशोधन कर लो, नहीं तो बच जाओगे। अगर इस पे हम t मान लेते हैं तो हो जाएगा log t/1 बाई 2 y इक्वल। अब log का फॉर्मूला लगा देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 log t। अब यहां से dy बाई dx बराबर 1/2, यहां से हो जाएगा d dt log t इंटू डी डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अर्थात 1/2 और यहां से क्या हो जाएगा 1/t इंटू यहां से क्या हो जाएगा कि हर का नहीं होगा, अंश का होगा,
अंश का नहीं होगा, हर का होगा, बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां से 1/2, इसका मान क्या है, पलट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, गुणे यहां से देखेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, माइनस 1 प्लस साइन एक्स और इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बटे 1 माइनस साइन एक्स का एक कट गया इससे। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, 1/2 1 प्लस साइन एक्स गुणे यहां से करेंगे तो cos एक्स माइनस cos एक्स साइन एक्स, और यहां से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos एक्स और प्लस साइन एक्स cos एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2 इंटू 2 cos एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2 कट गया, यहां से cos एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, एक स्क्वायर कट गया, बराबर 1 cos एक्स जो कि sec एक्स के बराबर होता है आंसर। ठीक, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, कई बार आ चुका है। देखिए वो क्या है कि इफ y इक्वल दिया गया है, y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस